समय से बवाली ज़िले में पशु चोरी एवं भैंस चोरी के कुछ मुकदमे या कुछ वारदातें सामने आ रही थी। किसी के संबंध में कुछ मुकदमे भी दर्ज हुए थे। तो इस संदर्भ में त्वरित कार्रवाई करते हुए डबवाली पुलिस ने 227 नंबर मुकदमा ओढ़ा थाने में 305 बीएनएस धारा के अंतर्गत दर्ज किया और इसमें कार्रवाई करते हुए सीआईए कालांवाली की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है और 4 आरोपियों को, जिनका नाम जोधा, जीतू, किशोरी और शाखानाथ है, इनको गिरफ्तार किया है। और ये एक तरह से एक अंतर्राज्यीय पशु चोरी और भैंस चोरी गिरोह है और इनके विरुद्ध अभी तक लगभग 17 मुकदमे ना सिर्फ पशु चोरी के बल्कि गौवंश संरक्षण गौ संवर्धन एक्ट के भी और मारपीट के झगड़े की क्रेविस एक्ट के मुकदमे भी सामने आए, जिसमें मुकदमा डबाली में, कालावाली में, रानिया में, डीग में और अपने अन्य फतेहाबाद में, अग्रवा में काफ़ी मुकदमे अभी तक इनका खुलासा हुआ है। तो बड़ी कामयाबी मैं मानता हूँ और इससे भविष्य में भी किसी प्रकार के पशु चोरी या भैंस चोरी इत्यादि की जो वारदातें हो रही थी, उस पर लगाम लगने में भी मदद मिलेगी। जी, कब से कर रहे हैं सर उनका बैकग्राउंड? देखिए, ये लगभग पिछले 2017 में इनका 16 में भी मुकदमा है, 2016 में भी कालांवाली थाने का मुकदमा है, 17 में भी है, फिर 20 में भी है, 21 में भी है, 24 में भी है। तो पिछले 7-8 साल से ठीक। ये इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। जी, भैंस चोरी के हैं कि और भी मुकदमे किसी और टाइप की चोरी के भी? ये अपना हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन एक्ट के मुकदमे भी हैं और घरों में से चोरी के मुकदमे भी हैं, चोरी का सामान रखने के मुकदमे भी हैं, मारपीट के मुकदमे भी हैं। तो अनेकों प्रकार के बेसिकली मतलब एक जो क्रिमिनल गिरोह होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, वो गिरोह मान सकते हैं, लेकिन मुख्यतः इसमें ये भैंस चोरी और पशु चोरी के मुकदमे ज़्यादा हैं, बाकी तरह के मुकदमे भी इसमें इनके विरुद्ध दर्ज हैं। तो सर क्या उद्देश्य क्या होता था इनका मतलब? वही अपने मतलब जो ज़रूरत है या मतलब जो भी किसी प्रकार की एक्टिविटी में पैसे लगाना, नशा करना या ऐसी तरह के जो कार्य क्रियाकलाप है, उसमें पैसे को इस्तेमाल करते थे। सर मतलब किस तरीके से ये वारदात को अंजाम देते थे? क्या टारगेट करते थे? मतलब किस तरह से? मीन्स पहले रेकी करके जाते थे हाँ, कैसे? बेसिकली पहले ये रैकी करते थे, जैसे इन्होंने अभी यहाँ पे रिसालिया खेड़ा, नुइयावाली, पीपली, अहमदपुर गाँव, नेजाडेला गाँव, ममड़ बरूवाली, अनेकों गाँव में इस तरह की वारदातें करी है और बताया कि भाई दिन में रैकी करते थे और रात्रि के समय चोरी को अंजाम देते थे। तो पहले देखते थे कि भाई कहाँ पर पशु चोरी आसानी आसानी से किया जा सकता है और रेकी वगैरह करके पूरा माहौल जाँच करके फिर वहाँ पर ये चोरी की घटना को अंजाम देते थे। इनमें से कोई ऐसा है कि जैसे कि लेबर का काम करके जहाँ पे खेत में रेकी करता हो जैसे? देखिए, इस प्रकार के कुछ संकेत तो मिले हैं, लेकिन इसमें गहनता से जब अनुसंधान होगा, अन्वेषण होगा, तो जो भी साक्ष्य सामने आएँगे, उसके बारे में आपको अवगत करा दिया जाएगा। सर इसके साथ ही खेतों से रात के वक्त में केबल चोरी और खास करके जो सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट में कंट्रोलर जिसकी कीमत करीब 40,000 रुपये है, तो वो भी सर गायब हो रहे हैं। क्या इस गिरोह के साथ साथ उस पर भी पुलिस की कोई डीपली सर्च है? नहीं तो एक बार इनसे ये जो पूछताछ करेंगे, उसमें हो सकता है कि कई ऐसी वारदातों को इन्होंने भी अंजाम दिया हो, क्योंकि जो पशु चोरी कर रहे हैं, वो उसी एरिया में ही जो सारे इक्विपमेंट्स वगैरह लगे रहते हैं, तो ना सिर्फ ये इस तरह की वारदात को हो सकता है अंजाम दे रहे हो या फिर इनके कोई साथी इस प्रकार की किसी वारदात को अंजाम दे रहे हो। तो जब गहनता से पूछताछ होगी और अनुसंधान होगा, तो अगर ऐसी भी कोई वारदात है, तो वो खुलती है, खुलासा होता है, तो आपको अवगत कराया जाएगा या फिर अन्य कोई गिरोह या इनके कोई साथी हो जो इस प्रकार की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, उनको भी नियमानुसार गिरफ्तार किया जाएगा। सर वन्य जीव मामले में कोई अपडेट सर, क्योंकि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अभी और भी गिरोह के लोग थे, तो उसमें क्या अपडेट है सर? हाँ, तो बेसिकली जो अन्य आरोपी उस मैटर में हनुमानगढ़ में हैं और वहाँ पर हमारी टीमें अभी भी पूरा अनुसंधान कर रही है कि भई उनके वेयरअबाउट्स जाँचने के लिए कि भई वो कहाँ पर हैं। क्योंकि जो कुछ अरेस्टिंग हुई थी, उसके बाद कुछ आरोपी वहाँ से फरार हैं। परंतु उसके बाद भी हमारी टीमें ना सिर्फ राजस्थान बल्कि अन्य राज्यों में भी गई हुई हैं और जल्द से जल्द अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। सर लास्ट वन क्वेश्चन है। अभी पंजाब बॉर्डर पर लगातार घटनाएं आ रही हैं कि वहाँ से तस्करी हो रही है और खास करके पंजाब के युवा ही इधर आके उनकी मौत हो रही है नशे की वजह से। तो क्या सर मास्टर प्लान है? जैसे दूसरी घटनाओं में आप बहुत जल्दी ट्रेस कर पा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी कोई मास्टर प्लान सर आपकी तरफ से है? तो देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक तो जो नेबरिंग अपने डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब से लगते हुए बठिंडा और मुक्तसर, तो वहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे भी मेरे इस संबंध में वार्तालाप हुई है। तो ना सिर्फ हम हमारे नाके स्ट्रेंथन करने का प्रयास करेंगे और कर रहे हैं, बल्कि उनसे भी निवेदन है कि भई जो उनके साइड में जो ऐसे व्यक्ति हैं जो इस प्रकार के पेडलिंग वगैरह करते हैं या नशे से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, तो उन पर वो नकेल कसे रोक लगाएँ, लगाम लगाएँ
और यहाँ पर हमारे इलाकों को हम स्ट्रेंथन करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं वो भी हम लगातार ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई उससे एक तो जो लोग नशा करते हैं उनको नशा छुड़ाने में मदद मिलती है, और इसके अलावा जब गाँव में हमारी टीम जाती है तो उनको ये भी पता लगता है कि कौन ऐसे लोग हैं जो नशा बेचते हैं, तो वहाँ से क्रिटिकल इंटेलिजेंस भी गैदर होती है। तो उस पर भी हम लगातार कार्रवाई करते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी इसी समय लगभग आधे घंटे पहले भी एक मेडिकल शॉप जहाँ पर नशा बिक रहा था उस पर कार्रवाई की गई है। तो लगातार हमारी टीम रबाली पुलिस पूर्ण रूप से कटिबद्ध है नशे को रोकने के लिए, अपने मुकदमों के द्वारा, एफआईआर इत्यादि के द्वारा, और लोगों को समझाइश के द्वारा, नशा मुक्ति प्रोग्राम के द्वारा, डी एडिक्शन करवाने के द्वारा, दवाई दिलवाने के द्वारा हर प्रकार से डबाली ज़िले को नशा मुक्त करने के लिए पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। सर एक क्वेश्चन और है सर, कल किसानों ने 6 तारीख को दिल्ली जाने का किया है, डबल पुलिस इसमें क्या कर रही है? तो देखिए, वैसे तो हमारे यहाँ से इस प्रकार का कोई मेजर ट्रैक्शन नहीं है और सभी प्रकार की जो व्यवस्था है पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन प्रिवेंटिव प्लानिंग के तहत हमने कुछ नाकों को लगाया है जो आप फील्ड में देख भी सकते हैं, और हर प्रकार की जो कंटिजेंसी प्रिपरेशन है वो की गई है। परंतु अभी इस प्रकार का कोई मूवमेंट या कोई ऐसी बात नहीं सामने आई है, और सभी चीज़ें सामान्य और सुचारू रूप से चल रही हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।